बीजेपी कर रही है कि आप लोग सिर्फ मैया योजना और रील बनाओ और 10 लाख पाओ, यही स्कीम चला रहे हैं। नौकरी रोजगार खत्म कर दिए। 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा करके ये लोग सत्ता में आए थे। पूछिए इनसे, श्वेत पत्र जारी करें। 1000 लोगों को भी नौकरियां नहीं मिली होंगी एक वर्ष में। बीजेपी तो कर रही है कि स्थिति ऐसी बना दी गई है कि पीजी किए, पीएचडी किए स्टूडेंट चौकीदार में बहाली होने के लिए मजबूर हैं। अभी आज अखबार में खबर छपी है। हम मिसाल कायम करेंगे। आप बिहार की क्यों बात करते हैं? झारखंड एक मिसाल कायम करेगा हेमंत सोरेन के अभी नेतृत्व तक में। ऐसा नहीं दिख रहा है। दिखेगा। जेपीएससी सीडीपीओ का रिजल्ट कब आएगा, कैलेंडर कब जारी होगा? हम गुजरात और उत्तर प्रदेश नहीं है कि हर पेपर लीक यहाँ जेई का मेंस का जब लीक कर देता है ये लोग। हम लोग एकदम निष्पक्ष तरीके से परीक्षा लेंगे। पिछले 9 महीने से जेपीएससी के स्टूडेंट रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद 4 महीने से जीएसएससी और जेपीएससी के स्टूडेंट कैलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच खबर ये आई कि कैबिनेट से पीजीटी और टीजीटी के 9000 से अधिक पद जो है खत्म कर दिए गए। बीजेपी इस पर सवाल खड़ा कर रही है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे हैं। बीजेपी कह रही है कि आप लोग सिर्फ मैया योजना और रील बनाओ और 10 लाख पाओ, यही स्कीम चला रहे हैं। नौकरी रोजगार खत्म कर दिए। देखिए, ये बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, बड़ा हास्यास्पद लगता है। जिन लोगों ने पूरे अपने 5 वर्षों के कालखंड में एक भी जेपीएससी की परीक्षा नहीं ली, आप तुलना करके देख लें। जो 5 वर्ष हमारा रहा, जबकि उसमें कई एक तरह की परेशानियां, जेल तक में डाल दिया गया हमारे नेता को, उसके बावजूद हम लोगों ने ज़्यादा रोजगार, ज़्यादा नौकरियां दी कि नहीं, बनिस्बत जो भाजपा की हाथी उड़ाने वाली सरकार थी। भाजपा तो कहती है कि 1 लाख से अधिक उस समय दिया गया। आपका तो सरकारी आंकड़ा कहता है कि 10,000 भी पार नहीं हुआ है। नहीं, उनका आंकड़ा कहाँ से है, जरा उनसे पूछिएगा। तो जो एटीएम में गार्ड की नौकरी इन लोगों ने लगवाया था 8,000 9,000 में, जो वापस लौट गए 2-3 महीने में, वो भी आंकड़ा होगा उनके पास। ये वो लोग थे ना जो कई 1,000 स्कूलों को बंद कर दिया था। ये वही मानसिकता वाले लोग हैं ना। नौकरियां लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पिछली बार भी हम लोगों ने दिया, जबकि हमारी जो प्रक्रिया है उसमें व्यवधान डालने का, उसमें अवरोध डालने का काम इन लोगों ने लगातार किया। कभी अदालत के माध्यम से, कभी विभिन्न तरह की जो खुटचाल इनका है उसके माध्यम से। उसके बावजूद हम लोगों ने नौकरियां दी हैं। हम लोगों ने तो यहाँ तक कि निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण, ये एक दूरगामी सोच थी। अभी तत्काल उस पर अदालत ने रोक लगाया, वो भी इनका एक षड्यंत्र है, उसके तहत ऐसा हुआ है। हम आगे चल के निश्चित रूप से अदालत से उसमें हम रिलीफ ले लेंगे। 75% स्थानीय को रोजगार देना होगा, ये सोच रख के हम आए हैं। और अभी जो एक कैलेंडर निकालने का बात है, निश्चित रूप से सभी चीज़ प्रक्रियाधीन है, पाइपलाइन में है। हमने इस साल की बात की है, 12 महीने का साल होता है, अभी मात्र 4था महीना में हम इंटर किए। मंत्री जी बोले थे कि 1 महीना के अंदर। नहीं, ठीक है, 1 महीना के अंदर कैलेंडर जारी करने की बात थी। नौकरियां इस पूरे साल में हमको देना है। हम उसका रोड मैप निश्चित रूप से सार्वजनिक करेंगे, क्या हमारी सोच है, क्या प्लानिंग है। लेकिन नौकरियां देने की जो बात है, अभी भी आप देखें कई एक पाइपलाइन में है। जेपीएससी में 2-3 रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत जल्द वो रिजल्ट तो इंतजार हो रहा है, बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग में प्रक्रियाधीन है मामले, और अभी कई एक विभागों से रिक्तियां मांगी गई हैं, रिक्तियां आ गई हैं। कार्मिक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उस पर भी हम बहाली करेंगे। साथ ही शिक्षकों की बहाली, वो भी पाइपलाइन में है। लेकिन कहा जा रहा है कि पद खत्म कर दिए गए। नहीं, जो वैसा सवाल करते हैं वो दिग्भ्रमित करते हैं। कई एक नए पदों का सृजन हुआ है। उन लोगों ने स्कूल बंद कर दिए थे। आप सोचिए, उन स्कूलों में जो लोग थे उनकी नौकरियों का क्या हुआ। जो स्टूडेंट थे उसकी तो बात छोड़ दीजिए, हम लोगों ने उन स्कूलों को चालू किया। और भी जो हमारी सोच है, अभी तो शिक्षकों की बहाली होनी है, बड़ी संख्या में बहाली होगी। तो पद समाप्त करने की बात जो ये करते हैं वो एक तरफा बात करते हैं, वो दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी तो कह रही है कि स्थिति ऐसी बना दी गई है कि पीजी किए, पीएचडी किए स्टूडेंट चौकीदार में बहाली होने के लिए मजबूर हैं। अभी आज अखबार में खबर छपी है। ये तो केंद्र की सरकार को देखना होगा। हमने देखा एमटेक किया हुआ व्यक्ति उत्तर प्रदेश में चपरासी में अप्लाई करता है और उसे भी नौकरी नहीं मिलती है।
ये लोग सिर्फ मंदिर मस्जिद करते हैं, नौकरी देने की जब बात आएगी तो फिर ये डाइवर्ट करेंगे, धार्मिक उन्माद फैलाएंगे। कितना कितना नौकरियों को ख़त्म कर दिया केंद्र की सरकार ने। 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा करके ये लोग सत्ता में आए थे। पूछिए इनसे, श्वेत पत्र जारी करें, 1000 लोगों को भी नौकरियां नहीं मिली होंगी 1 वर्ष में। तो आप लोग दीजिए, बिहार देखिए, वो तो स्टैंडर्ड एक बना रहा है अपना। देखिए बिल्कुल देंगे। बिहार क्या, बिहार कोई, हम मिसाल कायम करेंगे। आप बिहार की क्यों बात करते हैं? झारखंड एक मिसाल कायम करेगा हेमंत सोरेन के अभी नेतृत्व तक में। ऐसा नहीं दिख रहा है कुछ। दिखेगा। अभी तो सरकार गठन के मात्र 4 महीने हुए हैं और ये इस पूरे साल का कमिटमेंट है हमारे पास। अभी हमारे पास 8 महीना बचे हुए हैं। सरकार को काम करने दिया जाए। ये तो सिर्फ सवाल खड़े करते हैं और ट्वीट पर, एक्स पर पोस्ट करते हैं, क्योंकि जनता ने उसी लायक इनको छोड़ा है। जनता ने हम पर एतबार किया है, हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ये हेमंत सोरेन का वादा है। हेमंत सोरेन का वादा कभी अधूरा नहीं हो। तो उस एतबार को जवाब देते हुए क्या कहेंगे? 2-3 सवाल हैं मेरे। जेपीएससी सीडीपीओ का रिजल्ट कब आएगा? कैलेंडर कब जारी होगा? देखिए, सीडीपीओ का रिजल्ट या और भी जो प्रशासनिक पदाधिकारियों का रिजल्ट, मुझे लगता है कि जो मुझे जानकारी है, इस महीने के आखिर तक वो रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावना है। साथ ही कई अन्य रिक्तियों की विज्ञापन, बिल्कुल विज्ञापन आएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि तैयारी में जुट जाएं स्टूडेंट? लोग तैयारी कर रहे हैं, छात्र तैयारी कर रहे हैं। छात्र इनके बहकावे में नहीं आते हैं। छात्रों को पता है कि झारखंड में रिक्तियां निकलेंगी और निर्भीक माने निष्पक्ष रूप से यहाँ पर बहालियाँ होंगी। हम गुजरात और उत्तर प्रदेश नहीं है कि हर पेपर लीक यहाँ जेई का, मेंस का जब लीक कर देता है ये लोग। हम लोग एकदम निष्पक्ष तरीके से परीक्षा लेंगे और जो मेधावी छात्र होंगे उनको नौकरियां मिलेंगी। पेपर लीक की तो यहाँ भी चर्चा है, 10 लोग गिरफ्तार भी हुए। हाँ, सब विरोधी खेमे के लोग थे। कैसे बदनाम करना था, हुआ कुछ नहीं। पुलिस के ही लोग थे ज़्यादातर। नहीं, उसमें भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। मेरे पास तो तस्वीर भी है। जो व्यक्ति पुतला जला रहा था हेमंत सोरेन का, वो भाजपा के पदाधिकारी का बेटा निकला। धनबाद का, झरिया का, उस तरफ का, कई उस पर तो खबरें भी आई थी। तो ये भाजपा के लोग साजिश करके सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश रचते हैं। साजिश सफल नहीं होता, क्योंकि यहाँ की हमारी पुलिस प्रशासन व्यवस्था मुस्तैद है। हर हाल में, हर कीमत पर निष्पक्ष परीक्षा होगा, ये प्रतिबद्धता है सरकार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in